अब ये कायरम नाम का बच्चा किस कमरे में है? आप कौन? सवाल के बदले सवाल क्यों कर रही है आप? हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। ऐसे नहीं दे सकते मैडम, पहले जानना जरूरी है। हम सुहासिनी है, सुहासिनी गोयनका, आप समझिए। आप पहले बिना ये जाने कि आप उसकी लगती कौन है, हम आपको नहीं जाने दे सकते। प्लीज मैम। हम दादी हैं उसके पापा की, वो हमारा पड़पोता है। अब समझ में आया? अब बताइए कहाँ है वो, किस कमरे में है? गलती मुझसे हुई, तुम्हारी नाराजगी मुझसे थी। तुम्हारे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसे क्यों, किस बात की इतनी बड़ी सजा दी? मेरा बदला ले रही थी उससे? अरे कैसी मां हो तुम? जो सवाल बीवी से करने की गलती की थी, वो एक मां से पूछने की हिम्मत मत करना कर। बीवी बर्दाश्त कर गई, मां नहीं कर पाएगी। जब गलती करो ना तो बर्दाश्त करना भी सीख लो। खैर, इस बारे में और नहीं कहूंगा अभी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे सवाल खत्म हो गए नैरा। मेरे सवाल अभी शुरू हुए। देखते हैं किन किन सवालों के क्या क्या जवाब है तुम्हारे पास। वाह बेटा वाह। यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं हम आज तक। तुम हमारा अपना खून हो, फिर भी किसी पराये के लिए इतनी बेदर्दी से हमारे सपने को, हमारे प्यार को इस तरह कचरे में फेंक दिया। किट्टू क्यों कर रहे हो ऐसा? किस बात की सजा दे रहे हो हमें? ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है अपने होशो आवाज में नहीं हो। क्यों? हम सब वहां ताई जी को समझा रहे थे कि कार्तिक ने ये सब इंसानियत के नाते किया है, पर ये इंसानियत सिर्फ एक के लिए ही क्यों? मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस बच्चे से बहुत लगाव है कार्तिक, लेकिन इतना कि घर वालों की खुशियाँ, उनकी इच्छाएं कुछ मायने ही नहीं रखती। बड़े सीना ठोक के चले थे हम घर से कि हम जाएंगे और किट्टू को वापस ले आएंगे। किट्टू हमें मना नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजारा है। किट्टू को ना तो हमारे अरमानों की कोई परवाह है, ना हमारे जान की। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर सोचो कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो ये सब? तुमने बहुत समय दिया है नायरा की यादों से बाहर निकलने में और आगे बढ़ने में, और फिर भी आज तुमने वही कदम रोक लिया। ये ठीक नहीं है कार्तिक। अब ये बुत बन के क्यों खड़े हो? अगर कुछ बात है तो बताओ, जवाब दो। हाँ बोलो, अगर कोई कसर रह गई हो तो उसे भी पूरी करो कह तुम के, ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना रहे, कोई उम्मीद नहीं रहे तुमसे। बोलो किट्टू। कायरा मेरा बेटा है। सर्जरी से पहले हम पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देते हैं अगर उसे ब्लड की जरूरत होती है तो। उन्हें उतनी ही क्वांटिटी में ब्लड बैंक में जमा कराना होता है, किसी भी ग्रुप का चलेगा। और अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर में किसी का ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स या फिर मामा चाचा किसी का भी चलेगा। वैसे आपकी फैमिली में कोई है जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो एज कायरा? उसके पापा? ये क्या? नहीं मां, एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पे
कोई ऐसा प्राइवेट रूम या कोई एरिया ऐसा है जहां हम जाके बात कर सकें? कुछ फैमिली मैटर है, हम बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ, उस कॉरिडोर में एक वेटिंग रूम है। थैंक यू। कार्तिक कहाँ गया? उसको बताना भी तो होगा ताकि वो रेडी रहे। वो मान तो जाएगा ना, क्यों नहीं मानेगा? कार्तिक को मेरे बीच जो है वो कायरव और उसके रिश्ते को अफेक्ट नहीं कर सकता। हमारे बीच जो है वो हम दोनों हैंडल कर लेंगे। क्या कहा था तुमने? कायरव किसका बेटा है? बताओ कार्तिक, कायरव किसका बेटा है? अनजान बच्चे का पापा बनने का नाटक करते करते कहीं तुमने सीरियसली तो नहीं ले लिया ना इस बात को? कायरव तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है कार्तिक? चैरिटी करना, किसी की हेल्प करना एक अलग बात है। हाँ, पर उनसे इस तरह रिश्ता नहीं जोड़ सकते। क्या पहेली बुझा रहे हो तुम किट्टू? हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मेहरबानी करके हमें समझाओ, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। मैं कह चुका हूं दादी, और जो कहा है वही सच है। कायरव मेरा बेटा, मेरा अपना खून है। जो भी हो, बात तो मुझे करनी है। हमारे पेट में बहुत जगह होती है डॉक्टर। हाँ, तभी तो चॉकलेट, आइसक्रीम, खाना, फ्रूट्स सब रहता है हमारे अंदर। और जर्म्स भी। जब आप कीड़े निकाल दोगे, उनकी जो प्लेस खाली होगी उसमें जेनी रह सकता है। अच्छा, तो आपको जेनी चाहिए अपने टमी में? हाँ, क्यों बेटा? क्योंकि वो सबकी विश पूरी करते हैं। ऐसे एंजल अंकल ने मुझे मेरे पापा से मिलाया, ऐसे जेनी भी मेरी विश पूरी कर सकता है। पर ऐसी कौन सी विश है जो सिर्फ जेनी पूरी कर सकता है? बहुत बिग फैमिली, जैसे मेरे पापा के पास है। आपको पता है, जब मम्मा आती है तो पापा चले जाते हैं, जब पापा आते हैं तो मम्मा चली जाती है। आई वांट दोनों साथ साथ मेरे पास रहें, और साथ में पापा की बिग फैमिली भी, और वंश भी। वो मेरे पापा का लिटिल ब्रो है, और मेरे पापा उसके बिग ब्रो, और वो मेरा भी फ्रेंड है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी टमी में इतनी जगह बना दूं कि जेनी वहां आराम से रह सके, और जेनी से भी पूछ लेंगे कि उसको वहां रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका बहुत ध्यान रखूंगा। बस वो मेरे मम्मा पापा को एक साथ रखे, उसको बोलना। ओके? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।